नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और सत्ता में वापसी के लिए दम भर रही है। हालांकि कर्नाटक बीजेपी के कई बड़े नेता उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ हो चले हैं। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को अपनी तरफ लाने का दम भर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे और जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में फिर से अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब अमित शाह ने जैसे ही मुस्लिमों के आरक्षण वापस लेने की बात कही, उसके बाद से ही एआईएमआईएम चीफ के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं और अब उन्होंने अमित शाह पर इसके बाद निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह उनके आरक्षण को हटाने का वादा कर रहे हैं। ओवैसी अपने बयान में कहते हैं, अगर शाह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें 50% कोटा सीमा को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश करना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने की बात कही। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर वादा किया है। इसके पहले कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने पिछले महीने ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने बड़ा पलटवार किया है। वहीं इसके अलावा ओवैसी आरएसएस पर भी निशाना साध रहे हैं और मुसलमानों के हक छीने जाने की बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की कोई भी जरूरत इस देश में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अब इस पर क्या कुछ पलटवार करती है और किस तरीके से वो ओवैसी को जवाब देती है। फिलहाल सुनिए ओवैसी का बयान, जिसमें वो बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साध रहे हैं और मुस्लिमों के हक छीने जाने की बात कर रहे हैं। तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफरत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, ओबीसी कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की ओबीसी कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों उसके खिलाफ हैं? क्यों आप मुसलमानों को तरक्की करना से देखना नहीं चाहते? भाई, अगर एक मुसलमान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या कास्ट हैं, अगर उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन में डीवाईएसपी पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं, आरडीओ बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी की जो गाड़ी चल रही है ना, वो देश में आरएसएस के तरफ से चल रही है। बीजेपी की जो सत्ता चल रही है, जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर एनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। जो लोग उनकी पुलिस कस्टडी में होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जिसका जाति घर होता है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। गोश्त के नाम पर मारा जाता है, बल्कि गोश्त के नाम पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है। देश में आज बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। आज हम सबसे ज्यादा हमारे पास पूरे विश्व में अगर नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में है। चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठ चुका है। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे देश के सिपाहियों को मार रहे हैं। ये इस पर बात नहीं करती अमित शाह, इस पर बीजेपी बात नहीं करती। मगर मुद्दा क्या है? मुसलमान से खतरा है, मुसलमान को हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे।
ये उनकी पॉलिटिक्स है। इस देश को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इस देश को प्राइस राइज को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस देश को इन चीजों की जरूरत है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बनता जा रहा है। आप नहीं करना चाह रहे हैं उस पर। हम कहां से कहां गिरते जा रहे हैं। हमारे जो पैरामीटर्स हैं तो हम कहां से कहां गिर रहे हैं। सोशल पैरामीटर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, आप देखते जाइए। उसकी जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश को जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नाम पर आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे और मुझसे मुसलमानों का कल्चर छीन लेंगे आप। जो आर्टिकल 29 के तहत मुझे एक एब्सोल्यूट राइट है संविधान में, आप मेरा कल्चर में से नहीं छीन सकते।